नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। आप देखिए, कंप्लीट अगर वीडियो देखते हैं, सभी प्रश्न अगर अटेंड करते हैं तो आज के बाद इस तरह से कभी भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे और बहुत ही आसानी से उनका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए, 12% की छूट के बाद बोला गया है, तो 12% की छूट के बाद यानी वो बेचा कितने के गया, कितने पर बेचा गया, तो बताएंगे आप 88% पर बेचा गया। ठीक है, तो इसमें 12% की छूट दी तो उसे बेचा कितने पर, 88% पर, और 88% की वैल्यू दे रखी है बेचने की, कितनी है, 132 रुपया है, यानी 88% बराबर किसके है, 132 के है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 132 को डिवाइड कर देंगे 88 से। खिलौने का अंकित मूल्य पूछा गया, यानी 100% का मान पूछा गया था, तो 1% का मान निकाल लिया है, 100% का कह रहा है, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% का मान निकल आएगा। तो सीधा सीधा आंसर हमारा इसमें आ जाएगा। 11 से कट रहा है, काट देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से 100 को भाग दे देंगे तो 50 बार में जाएगा। तो यहाँ 50 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, तो 50 तियाँ कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, तो बताएंगे आप 150। ठीक है, तो खिलौने का अंकित मूल्य निकल आया है एक लाइन में आंसर। तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था। देखिए, स्मृति जब बेच रही है उस वस्तु को 26% लाभ पर बेच रही है, यानी अब उसे बेचा कितने के जा रहा है, 126% पर बेचा जा रहा है। 100% उसका यानी क्रय मूल्य हो गया होगा, और उस पर 26% का लाभ है। तो कोई वस्तु जो होती है 100% के बराबर होती है, और उसमें लाभ दिया गया 26% का, इसलिए हमने 126% मान लिया उसका सेलिंग प्राइस। 126 का यहाँ पर मूल्य दिया गया है कितना, 693 रुपया दिया गया है। यहाँ से 1% का हम मान निकाल सकते हैं। तो स्मृति ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था, तो एक्चुअल में इसकी 100% का मान पूछा गया है। तो 1% का मान निकालने के लिए 693 को डिवाइड कर देंगे 100, हम 26 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 6 से कट रहा है, 6 से नहीं, यहाँ पर हम 3 से काट देते हैं। 3 चौके 12 लग जाएगा, और 3 दूना 6, कितनी बार, 3 चौके 12, 3 दूना 6, और 3 दूना 6 लग जाएगा, 3 तियाँ 9 लग जाएगा, और 3 कम 3 लग जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर हम काट सकते हैं, इसे 6 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 6 से नहीं काटेंगे तो इसे हम 3 से ही काट देते हैं, 3 से ज़्यादा बेटर रहेगा। और 7 से भी कट रहा है तो 7 से भी काट सकते हैं, तो चलिए 7 से काट देते हैं। 7 छंग 42 हो जाएगा, और 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 कम 3, 3 कम 3। ठीक है, तो 11 बटे यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। 100% का मान पूछा है, तो देखिए 11 बटे यहाँ पर 2 तो मिल ही गया, तो 11 ऊपर है, 2 नीचे है। 100% का मान, 1% का मान इतना है 100%, यानी 100 से आप गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर। 2 कम 2 कटेगा, और 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 50 बार में जाएगा। 11 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 55 हो जाएगा, और एक 0 लगा था, तो 550 रुपये इसका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 550 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए, 14% की छूट पर एक खिलौने को 215 रुपये में बेचा गया। देखिए, अब 14% की यहाँ पर छूट है। ठीक है, अब वो बेच कितने का रहा है, तो आप बताएंगे 86% पर वो बेच रहा है। अब ये 86% आया कैसे, कोई वस्तु होती है वो 100% पर होती है, जब 14% वहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा इसका, 86% बता। 86% का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना है, 215 रुपया दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 215 को डिवाइड कर देंगे हम 86 से, ये 1% का मान हो गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था,
अंकित मूल्य यानी 100% के बराबर, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखिए 2 से काट सकते हैं और 2 से काट देते हैं। चलिए 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 कट जाएगा। अब 2 से अगर 100 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से हम 100 को 50 बार में काटेंगे। अब 43 से कम 43 होता है, 43 पंजे यहाँ पर लग जाएगा कितना, 215। अब देखिए नहीं आता तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 43 पंजे 5 तियाँ 15 के 5 हुआ, बचा 1, 5 के 20, 1 21 हो गया, यानी 215 ही आया है। यानी 43 पंजे कितना हो गया, 215 हो गया। 55 25 हो गया यहाँ पर और 1 0 था, यानी 250 इसका राइट आंसर आएगा। खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 250, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 13% की हानि बोली गई है और 11% का यहाँ पर लाभ बोला गया है। तो लाभ और हानि का जो अंतर बताया गया है, यहाँ पर कितना बताया गया है, तो देखिए लाभ हानि पर विक्रय का अंतर जो है 108 रुपया है। तो जब भी लाभ और हानि इस तरीके से दिया जाए तो आपस में जोड़ लेना है। तो कितना मिलेगा हमें, 24% मिलेगा। 24% बराबर किसके है, तो आप बताएंगे 108 के बराबर है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 108 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से। बोला गया अब उस पर 12% का लेना चाहता है, क्या वो लाभ लेना चाहता है, यानी कि हमें 112% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका मान क्या होगा, 1% का मान इतना हो गया। अब 112 यहाँ पर 12% का लाभ यानी 100% में जोड़ करके, यानी हमें 112% का यहाँ पर 112 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे हम डायरेक्टली 4 से काट सकते हैं। 4 छंग 24 लगेगा, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32 लग जाएगा। 6 कम 6 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 अठे 48। तो इस तरह से यहाँ पर बचा है कितना, 18 और यहाँ पर बचा है कितना, 28। अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो 504 हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ पर खिलौने का विक्रय मूल्य है। तो 504 रुपया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, यानी वो कप कितने पर बेचा गया, तो आप बताएंगे 80% पर बेचा गया। 80% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है यहाँ रुपयों में, 720 रुपये है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 720 को डिवाइड कर देंगे 80 से, 0 से 0 गया, 8 कम 8, 8 9 72, यानी 1% का मान कितना है, तो आप बताएंगे 9 है। ठीक है, 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी देखिए वस्तु हमारी 100% होती है, इस पर अगर 5% का लाभ जोड़ दें तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 105% बनेगा। तो 105% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 5 गुणा कितना हो गया, 109 हो गया, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर 105 ही रखेंगे क्योंकि हम 105% का मान निकालें। 9 बचे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 45, 9 कम 9 हो जाएगा, 945 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 945 हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये पर बेची गई थी, इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। अब देखिए 750 की एक पतलून है, इस पर प्राइस पड़ा हुआ है, उसे बेचा जा रहा है 660 रुपये में। ठीक है, तो कम ज़्यादा की थी, कम पर बेचा जा रहा है, तो यानी हमें मिल रहा है डिस्काउंट। तो अंतर कितने का यहाँ पर है, तो देखेंगे 90 का अंतर है, यानी 90 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें प्रतिशत छूट बतानी, तो छूट कितने की हुई है प्रतिशत में, तो अब चलिए रुपये में तो पता है 90 रुपये है। ठीक है, किस पर छूट मिली है, 750 रुपये पर। तो 750 यहाँ पर हो गए, गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, 4 तियाँ कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया। तो 12% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो छूट का प्रतिशत कितना है, 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया, मोहन ने मास्क बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए की बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। यानी देखिए 308 रुपये में जब बेच रहा है मोहन तो 12% की हानि हो रही है, यानी एक्चुअल में वो बेच कितने की रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वो 88% पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत पर बेच रहा है, तो आप बताएंगे 88% पर बेच रहा है। 88% की वैल्यू है कितनी, यहाँ पर 308 रुपये दी गई है। 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 308 को डिवाइड कर देंगे 88 से। 11 अट्ठे 88 लग जाएगा और 11 दूनी 22 लगेगा, बचेगा कितना 8 और 11 अट्ठे 88 लग जाएगा। 2 चौका 8 लग जाएगा और 2 से यहाँ पर काटेंगे 2 कम 2 और 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, यानी 1% का मान कितना आ गया, 7 यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, 1% का मान कितना आ गया, 7/2, याद रखिएगा। 10% लाभ लेने के लिए कोई वस्तु होती है वो 100% होती है। जब इस पर 10% का हम लाभ लेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 110% बनेगा। 1% का मान 7/10 है तो 110 का कितना हो जाएगा, तो 110 से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 7 पचे 35 के 5 बचेगा, 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 पचे 35, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, यहाँ पर 38 हो जाएगा। 35 में 3 जोड़ेंगे 38, यानी 385 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था। तो कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को इतने रुपए चुकाने पड़े, यानी वो बेच कितने का रहा, कितने प्रतिशत पर मान अपना यानी वैल्यू दे रहा है। 85% की वैल्यू यहाँ पर उसने दी है कितनी, 1751 रुपये, क्योंकि उसे मिला था यहाँ पर 15% का डिस्काउंट यानी छूट दी गई। उसके बावजूद भी 1751 रुपये की कीमत उसने चुकाई थी, इसलिए 85% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1751 रुपये। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 1751 को डिवाइड कर देंगे हम 85 से, 1% का मान हो गया। कलम के सेट का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान, तो इसमें हम सीधा सीधा 100 से गुणा कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 50 सत्ते 35 लग जाएगा। अब 5 से इसमें काटेंगे, 5 दूना 10, एक 0 हो जाएगा। 17 कम 17 हो जाएगा, 17 कम 17 एक 0 और 17 तियाँ कितना हो गया, 51 हो गया। तो यहाँ पर बचा है कितना, 103, गुणे में कितना है यहाँ पर 20। अब सीधा सीधा इनका आंसर 1 0 तक लगा देंगे, 2 तियाँ कितना हो गया 6, 2 0 में 0, 2 कम 2 हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया 2060 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया। 2060 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, सुनीता को 198 रुपये में वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। देखिए सुनीता 198 रुपये में वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई, यानी एक्चुअल में उसने बेचा कितने पर, तो 100% से अगर 12% को कम कर दें तो 88% पर उसने बेचा है वस्तु को। सुनीता ने कितने पर बेचा है, तो आप बताएंगे 88% पर, और 88% की वैल्यू कितनी चुकाई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 198 रुपये चुकाई है। यहाँ से हम निकाल पाएंगे 1% का मान, तो 198 को डिवाइड कर देंगे हम 88 से, तो 11 अट्ठे 88 लग जाएगा, 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 नाम 18, यानी 1% का मान कितना हो गया, 9/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब बोला गया 8% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर कितना कीमत बढ़ाना चाहिए था। यानी देखिए 100% मान था, हमें अगर 8% का लाभ लेना है तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 108% पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 1% का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए एक लाइन का आंसर होता है इनका 9/4 हो गया। अब यहाँ पर 108% का अगर मान निकालें तो क्या होगा, 9/4 गुणे में कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 4 कम 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब देखिए 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो गया यहाँ पर 24 हो गया, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 243 रुपया।
यानी एक्चुअल में पहले उसका था कितना, अब यहाँ बोलो कितना रुपया बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो पहले उसका था 198 रुपया, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसका 8% लाभ लेने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 243। तो कितना रुपया बढ़ा यहाँ पर, अंतर दोनों में देखेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों का अंतर है, यानी बड़ी वाली से छोटी को घटाएंगे तो यहाँ 45 रुपये अगर वो बढ़ा देता है, प्लस कर देता है 198 में, तो वो अब बिकेगा कितने पर, 243 रुपये पर। इस तरीके से सुनीता को फ़ायदा हो जाएगा 8% का। तो यहाँ पर कितने रुपए बढ़ाए जाने चाहिए, तो ये पूछा था, तो यहाँ पर 45 रुपये। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक खिलौना का रियायती मूल्य, ठीक है, 1470 रुपये था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। अब रियायती मूल्य का नहीं, दुकानदार कह रहा है कि हम इतने पर आपको यह खिलौना दे देंगे, ठीक है, इससे नीचे हम नहीं बेच पाएंगे। और यहाँ पे छूट बोली गई 16% की, ठीक है, तो यानी ये बेचने वाला मूल्य और 16% की छूट है, तो एक्चुअल में वो बेच कितने का है। तो 100 से अगर 100% से अगर हम 16% अपना डिस्काउंट यहाँ से हटा दें तो एक्चुअल में बेच कितने का रहा है, वो 84% पर बेच रहा है, क्योंकि ये तो 16% हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 84% है, और 84% यहाँ पर ये दे रहा है, यानी अमाउंट कह रहा है कि हम 1470 रुपये में आपको दे देंगे। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 1470 को डिवाइड कर देंगे हम 84 से। अब देखिए यहाँ पर 7 से संख्या कट रही, काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं इसे, देखिए इसे 6 से काट देते हैं और 3 से भी कट जाएगा, हम छोटा छोटा करके करते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा और एक 0 बचेगा, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर लग जाएगा, 3 चौके 12 यहाँ पर 4 बार लगा और 3 सत्ते के, हाँ, और यहाँ पर 2 दूनी 4 लग जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। यहाँ पर 1% का मान कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 35 बटा कितना 2, ठीक है। अब पूछा गया था उसका अंकित मूल्य, यानी 100% का मान पूछा गया है, तो 100% का मतलब क्या हुआ, यानी 35 बटा कितना 2, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से 100 को भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा, ठीक है। एक 0 था, 55 25 के 5 हो गया, बचेगा 2, 5 15 2 कितना हो गया 17, यानी 1750 रुपये इसका अंकित मूल्य था। आप बताएंगे 1750 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, और ये आप लोगों को बता दें सभी के सभी प्रश्न जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो पेपर हुए हैं अभी तक, उन सभी में पूछे गए, ये वहीं से सारे के सारे उठाए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थे, इसलिए हमने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।